नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखा आज हम कंप्यूटर की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिटेल से देखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और इनका क्या क्या यूज़ होता है। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो देखिए, इनपुट डिवाइस एक पेरिफेरल डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने या फीड करने में उपयोग होता है। तो सबसे पहले तो देखिए, पेरिफेरल डिवाइस होता क्या है। तो जितने भी एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं, इनपुट या आउटपुट डिवाइस जितनी भी हैं, उन सभी को पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। जो भी एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं उनको पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो डिवाइस जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज होता है उनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो देखिए, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटाइजर टैबलेट, कार्ड रीडर, OMR, OCR, BCR, MICR, स्कैनर और माइक्रोफोन। ये जो सभी हैं वो इनपुट डिवाइसेस के नाम से हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल से यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में टेक्स्ट और कैरेक्टर के फॉर्म में इनपुट देने के लिए होता है। तो देखिए, जो कीबोर्ड होता है उसमें कई प्रकार की कीज होती हैं। तो एक एक करके हम उन कीज के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक कीज की। तो इस कीज के अंतर्गत सभी अल्फ़ाबेट कीज और जो नंबर्स कीज होती हैं वो सभी अल्फा न्यूमेरिक कीज के अंतर्गत आती हैं। जैसे A to Z और 0 to 9 जो नंबर वाली कीज और जो अल्फ़ाबेटिकल कीज होती हैं उन सभी को अल्फा न्यूमेरिक कीज के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखिए, न्यूमेरिक कीज। तो इस कीज के अंतर्गत राइट साइड वाले नंबर कीज आते हैं, जैसे 0 से 9 तक जिनके ऊपर अंकित होता है। इन कीज को लॉक या अनलॉक करने के लिए नमलॉक का बटन अवेलेबल रहता है। तो कीबोर्ड के राइट साइड में एक नंबर पैड होता है, उसको न्यूमेरिक कीज के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, फंक्शन कीज। तो फंक्शन कीज के अंतर्गत F1 से F12 तक के कीज आते हैं और सभी कीज का इस्तेमाल अलग अलग पर्पज़ के लिए यानी कि अलग अलग काम के लिए किया जाता है। इसके बाद में देखिए, कर्सर मूवमेंट कीज या एरो कीज या इन्हीं को नेविगेशन कीज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4 एरो कीज अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। इसके अलावा पेज अप, पेज डाउन, होम एंड एंड कीज भी कर्सर मूवमेंट कीज होती हैं। तो इन कीज का जो कार्य होता है वो कर्सर को मूवमेंट करवाने के लिए इनका यूज होता है। आगे देखिए, मॉडिफायर कीज या कॉम्बिनेशन कीज। तो इन कीज का प्रयोग अन्य कुंजियों के संयोजन से किया जाता है। इन कीज के अंतर्गत शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडोज कीज आते हैं, जो विंडो के साइन वाली की होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए Ctrl+A। तो यहाँ पर जो कंट्रोल है वो मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन कीज है। आगे देखिए, बात करते हैं हम टॉगल कीज की। तो इन कीज का प्रयोग ऑन और ऑफ के लिए किया जाता है। इन कीज के अंतर्गत कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक की जाती हैं। तो देखिए, जो टॉगल कीज होती हैं वो एक केस को दूसरे केस में बदलती हैं। जैसे कैप्स लॉक है तो उसको यदि हम प्रेस करेंगे तो सारे यदि लेटर कैपिटल लेटर में टाइप हो रहे हैं, तो यदि हम उसी कीज को दोबारा प्रेस करते हैं तो उसके बाद में जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी स्मॉल लेटर्स में टाइप होना शुरू हो जाते हैं। तो एक ही कीज ऑन और ऑफ का कार्य करती है। ऐसी कीज को हम टॉगल कीज के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, स्पेशल पर्पज कीज। यह कीज मल्टीमीडिया कीबोर्ड में सबसे ऊपर में अवेलेबल होते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड वैसे कीबोर्ड को कहा जाता है जिसमें वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए अलग से बटन दिया हुआ हो। इस कीज का उपयोग स्पेशल वर्क में किया जाता है, जैसे वॉल्यूम बटन। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में ऊपर अलग से बटन दिए होते हैं जिनसे हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। तो ये स्पेशल पर्पज कीज के नाम से जानी जाती हैं। आगे देखिए, हम बात करते हैं माउस की, जो हमारा दूसरा इनपुट डिवाइस है।
यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। यह ग्राफिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। पॉइंटिंग डिवाइस वैसे डिवाइस को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने का काम आता है। जितने भी इनपुट डिवाइस हैं जो कि कर्सर को कंट्रोल करने का काम करते हैं उन्हें पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, जैसे माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक इत्यादि। आगे देखिए, एक माउस में 3 बटन अवेलेबल होते हैं। किसी भी माउस का लेफ्ट हैंड साइड जो बटन है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। लेफ्ट हैंड साइड का जो बटन है उसका यूज किसी आइटम को सिलेक्ट करने या उसको ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि हम किसी आइकन पर जाकर डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, जबकि राइट हैंड साइड का जो बटन है उसको स्पेशल केस में यूज किया जाता है। राइट हैंड साइड का जो बटन होता है उसको हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पर जाने के लिए इसका यूज करते हैं, जबकि जो तीसरा बटन होता है वो बीच में एक रोल होता है जिसको हम स्क्रीन को स्क्रॉल करने के लिए उसका यूज करते हैं। आगे देखिए, माउस 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। तो मैकेनिकल माउस में नीचे एक बॉल लगी होती है, जिस बॉल के मूवमेंट से जो है वो कर्सर मूव होता है, और ऑप्टिकल जो माउस होता है उसमें नीचे लेजर लाइट होती है, तो उसके मूवमेंट से कर्सर मूव होता है। और कार्डलेस माउस या वायरलेस माउस, तो ये वैसे माउस होते हैं जिनमें वायर नहीं होता है, वायरलेस होते हैं और ये ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट होते हैं। आगे देखिए, तीसरा हमारा इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन वैसे स्क्रीन को कहा जाता है जिसे आप अपने फिंगर से टच करके कंट्रोल करते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए आप अपने फिंगर या स्टाइलिश पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगला हमारा इनपुट डिवाइस है वेब कैमरा। तो वेब कैमरा इनपुट डिवाइस होता है। वेब कैमरा वैसे कैमरा को कहा जाता है जिसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करके इमेज कैप्चर करने के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला इनपुट डिवाइस हमारा लाइट पेन। तो लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका उपयोग ग्राफिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। अगला हमारा इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसमें एक बॉल लगा हुआ होता है जिसे आप अलग डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। जैसे जैसे मूव कराएंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर भी वैसे वैसे ही मूव होगा। अगला देखिए, अगला इनपुट डिवाइस है हमारा जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें एक स्टिक लगा हुआ होता है। इसका उपयोग डिवाइस के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो वीडियो गेम में किया जाता है। अगला इनपुट डिवाइस देखिए डिजिटाइज टैबलेट। तो डिजिटाइजर जो टैबलेट होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि यूजर को कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्रॉ करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगला इनपुट डिवाइस है कार्ड रीडर। तो कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल मल्टीमीडिया कार्ड जैसे कि हमारा मेमोरी कार्ड होता है और डिजिटल कैमरा कार्ड को रीड करने के लिए किया जाता है। अगला इनपुट डिवाइस देखिए OMR, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो OMR एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल OMR शीट को रीड करने के लिए किया जाता है। अगला इनपुट डिवाइस है OCR। तो देखिए OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यह एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल पेपर पर लिखे गए हैंड रिटन टेक्स्ट या इमेज या कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटेड टेक्स्ट को मशीन कोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए, अगला इनपुट डिवाइस हमारा BCR। BCR की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। यह एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल बार कोड लाइन्स में छुपे हुए कोड को रीड करने के लिए होता है। तो हमने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हर प्रोडक्ट पर इस प्रकार की प्रिंटेड लाइन होती हैं जिन्हें बारकोड कहा जाता है, जिनको स्कैन करने पर उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल, प्राइस, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक स्कैन हो जाती हैं। अगला देखिए, अगला इनपुट डिवाइस है MICR। तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो MICR एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल मैग्नेटिक इंक से लिखा गया टेक्स्ट को रीड करने के लिए किया जाता है।
तो इसका सर्वाधिक जो यूज है वो बैंक में किया जाता है। बैंकों में जो भी चेक होते हैं उनको रीड करने के लिए MICR का यूज होता है। अगला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। तो स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर एडिटिंग के लिए फोटोग्राफिक प्रिंट, पोस्टर, मैगजीन और पेज इत्यादि को स्कैन करता है और इनपुट देता है। साधारण शब्दों में कहें तो हार्ड कॉपी को डिजिटल में बदलने के लिए स्कैनर की आवश्यकता होती है। अगला इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी आवाज़ को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में तब्दील करती है। यह बदले हुए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल अब किसी मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर या किसी अन्य ऑडियो डिवाइस के जरिए एनालॉग या डिजिटल साउंड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद में देखिए हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस। तो देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो वैसा डिवाइस जो कि डाटा प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट या रिजल्ट को प्रदान करता है उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर, तो ये सभी जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए पहला हमारा आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। तो मॉनिटर सबसे मेन और कॉमन आउटपुट डिवाइस होता है जो कि एकदम टेलीविज़न की तरह दिखता है। जो भी काम कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस हो रहा होता है या फिर प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको डिस्प्ले कराने का काम मॉनिटर का होता है। इससे हम आउटपुट को टेक्स्ट, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेज इत्यादि की फॉर्म में देख सकते हैं। मॉनिटर को स्क्रीन डिस्प्ले, वीडियो स्क्रीन या फिर वीडियो डिस्प्ले यूनिट जिसे VDU और वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल VDT के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ मॉनिटर। तो पहला है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स जिसे हम CRT भी कहते हैं। LCD मॉनिटर्स जहाँ पर LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED मॉनिटर्स जहाँ पर LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। DLP मॉनिटर्स जिसमें DLP की फुल फॉर्म होती है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। अगला है TFT मॉनिटर्स जिसमें TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। आगे देखिए अगला हमारा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। तो देखिए प्रिंटर का इस्तेमाल सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि प्रिंटर का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर्स। तो प्रिंटर्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है करैक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। तो करैक्टर प्रिंटर में जो एक एक अक्षर करके टाइप होता है, जबकि लाइन प्रिंटर में प्रिंटर जो है वो लाइन बाय लाइन जो है प्रिंट करता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर जो हैं वो करैक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं, जबकि ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर जो हैं वो लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं उसमें इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर जो हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देख अगला हमारा आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर या ब्लू रे प्लेयर के द्वारा जनरेट किया गया इमेज को लेता है और उसको रिप्रोड्यूस करता है, मतलब कि उसको एक बड़े स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने का काम करता है। अगला हमारा आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होकर के साउंड उत्पन्न करने का काम करता है। कंप्यूटर के द्वारा जो साउंड उत्पन्न होता है उस पर उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर के साउंड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा आउटपुट डिवाइस है हेडफोन्स। तो यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर लाइन आउट या स्पीकर में कनेक्ट होने के बाद ऑडियो को प्राइवेटली प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जब भी हमें किसी प्रकार का ऑडियो प्राइवेट तरीके से सुनना होता है, यानी बिना किसी डिस्टर्ब किए सुनना होता है, तो हम हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। हेडफोन को ही हम ईयरफोन के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि प्रिंटर के जैसा ही होता है। प्लॉटर का इस्तेमाल
वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंटर करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर से बड़े आकार के मानचित्र, ग्राफ तथा हाई क्वालिटी के प्रिंट आउट निकाले जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।